भारतीय रुपए का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है और स्वदेशी पेमेंट यूपीआई पूरी दुनिया में अपनी जड़ें जमा रहा है। पहले फ्रांस और अब संयुक्त अरब अमीरात तक इसकी पहुंच हो गई है। जाहिर सी बात है, इस तरह रुपये और यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण में एक और नई उपलब्धि जुड़ गई है। अब इससे भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच भुगतान आसान होने वाला है। ये समझौते ऐसे समय हुए हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब की यात्रा पर गए हैं। मोदी फ्रांस की यात्रा पूरी करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। इससे पहले फ्रांस में भी प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में यूपीआई की शुरुआत की गई। रिजर्व बैंक ने एक आधिकारिक बयान में इसे लेकर हुए समझौते की जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने स्थानीय मुद्रा हो यानी भारतीय रुपये और संयुक्त अरब में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यूएई के सेंट्रल बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा दोनों सेंट्रल बैंक के बीच पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम को इंटेग्रेट करने पर भी समझौता हुआ है। रिजर्व बैंक ने बताया कि दोनों समझौतों पर गवर्नर शक्तिकांत दास और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यूएई के गवर्नर खालिद मोहम्मद कलामा ने हस्ताक्षर किए हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा रुपये और दिरहम में आपस में भुगतान इस्तेमाल की रूपरेखा बनाने का उद्देश्य रुपये और दिरहम को बढ़ावा देना है। इसके दायरे में सभी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और स्वीकृत कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से है। इससे दोनों देशों के आयातकों और निर्यातकों को खासा फायदा होने वाला है, क्योंकि अब वे रुपये और दिरहम में आपस में भुगतान कर पाएंगे। इससे रुपया दिरहम बाजार भी विकसित होगा। इस समझौते से और क्या फायदा होगा? इससे आपसी लेन देन में स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल होने से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी। इससे व्यापार के भुगतान की लागत में कमी आएगी। ये दोनों देशों में आपसी निवेश को भी बढ़ाएगा। वहीं इस समझौते से उन भारतीयों को बहुत फायदा होगा जो यूएई में रह रहे हैं और वहां से कमाई के पैसे वापस भारत भेज रहे हैं। दूसरे समझौते की बात करें तो दोनों सेंट्रल बैंकों ने दूसरा समझौता यूपीआई और संयुक्त अरब अमीरात की टेक्नोलॉजी इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आईपीपी को लेकर किया। इसके तहत तेजी से भुगतान का निपटान करने के लिए यूपीआई और आईपीपी को लिंक किया जाएगा। ये ऐतिहासिक है। भारत ने पहली बार यूएई के साथ तेल का सौदा रुपये में तय किया है। ये भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन भारत ने सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात से 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा और इस खरीद का भुगतान भारतीय रुपये में किया गया। दुबई में भारतीय दूतावास द्वारा जारी एक बयान के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए 10 लाख बैरल कच्चे तेल के लिए अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को रुपये में भुगतान किया है। और इससे आपको पता चल जाएगा कि डी-डॉलराइजेशन अब केवल एक वैचारिक शब्द नहीं है। कम से कम तब नहीं जब बात भारत की हो, जो वैश्विक स्तर पर रुपये को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और यह नवीनतम विकास एक बड़ी घटना है। भारत और यूएई कच्चे तेल का कारोबार स्थानीय मुद्रा में निपटाएंगे। आयातक होने के नाते ये डील भारत के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। ये लेन देन संयुक्त अरब अमीरात के एक स्वर्ण निर्यातक द्वारा भारत में एक खरीदार को 25 किलोग्राम सोने की बिक्री के ठीक बाद हुआ है, जिसका निपटान 12.84 करोड़ रुपए में किया गया। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान दोनों देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता दो देशों के बीच राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को सुविधाजनक बनाएगा। इस समझौते के तहत दोनों देश आसान सीमा पार धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए एक वास्तविक समय भुगतान लिंक स्थापित करने पर भी सहमत हुए। ये लेन देन स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत किया जाएगा। इसकी सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक द्वारा दी जाएगी। मध्यस्थ मुद्राओं की आवश्यकता को समाप्त करके दोनों देश विदेशी मुद्रा व्यय पर बचत की उम्मीद कर सकते हैं। इससे राष्ट्रीय मुद्राओं पर निर्भरता भी बढ़ेगी और आर्थिक लचीलापन बढ़ेगा और द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। स्थानीय मुद्राओं में किसी भी बकाया राशि को कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों और इक्विटी बाजारों सहित विभिन्न स्थानीय परिसंपत्तियों में निवेश किया जा सकता है। दुनिया के लगभग सभी बड़े देश आज विश्व अर्थव्यवस्था में महंगे डॉलर के वर्चस्व से बाहर आकर आपसी मुद्राओं में व्यापार के इच्छुक हैं। आपसी मुद्राओं में व्यापार का एक बड़ा फायदा डॉलर पर लगने वाली एक्सचेंज रेट से बचना और अपनी मुद्रा की लिक्विडिटी बढ़ाना भी है। हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा देश इस देश में आगे बढ़ेंगे और डॉलर के इस वर्चस्व को तोड़ेंगे। आप इस विकास के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को अन्य देशों के साथ डॉलर की तरह स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, देश दुनिया की हर खबर का अपडेट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे प्रतिदिन रात 9 बजे। देखना ना भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल विपिन वाइब्स को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये न्यूज रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।